आप लोगों ने भी एक यूट्यूब चैनल खोल रखा है, उस पर काफ़ी टाइम से काम भी कर रहे हो, पर कोई भी वीडियो आपकी ग्रो नहीं हो रही है। क्या है, आप लोग कैटेगरी नहीं सिलेक्ट कर पाते हो। सही कैटेगरी क्या है? सही कैटेगरी पर जब आप काम करोगे, मतलब मान लीजिए वीडियो आपने टेक का बना लिया, कैटेगरी सिलेक्ट कर ली कॉमेडी, तो यूट्यूब क्या करेगा, आपकी वीडियो कॉमेडी जो देखते हैं उनके पास भेजेगा, पर उनको तो आपकी वीडियो में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उन्हें तो कॉमेडी देखना है। तो ये होती है कैटेगरी की पावर। और कैटेगरी अगर आप सही से नहीं सिलेक्ट करते हो तो भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, ना वीडियो चलने वाली है और ना ही तुम यहाँ पर ग्रो करने वाले हो। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारा वीडियो ग्रो नहीं होगा, तुम्हारा चैनल ग्रो नहीं होगा, चैनल पर एक भी व्यूज नहीं आने वाले, क्योंकि तुमने कैटेगरी ही गलत सिलेक्ट करके रखी है। और जब कैटेगरी ही गलत ऑडियंस तक जा रही है वीडियोस, तो वो देखेगी क्यों? और देखेगी नहीं तो व्यूज आएंगे क्यों? व्यूज आएंगे नहीं तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे कैसे? सही कैटेगरी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आपके चैनल के लिए। भले आप उस पर कितना भी काम कर लो, कैटेगरी गलत है तो आप वहां पर ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन इस वीडियो को जब तुम लास्ट तक देखोगे तो आज के इस वीडियो में तुम्हें क्लियर बताएंगे कि तुम्हें कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए। जिस तरह का तुमने चैनल खोल के रखा है तो सब तरह की कैटेगरी तुम आराम से सिलेक्ट कर सकते हो। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखो। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप मेरी वीडियोस को पहले देख सकें। बताना स्टार्ट करते हैं कि कौन सा चैनल आपकी किस कैटेगरी में आने वाला है। सबसे पहले है कार एंड व्हीकल्स। अब ये किस तरह की कैटेगरी है और आप किस तरह की वीडियोस बनाएंगे जो इस कैटेगरी में आएगी। आप अगर ड्राइविंग सिखा रहे हैं, ड्राइविंग में ब्रेक कैसे लगाना है, स्टीयरिंग कैसे घुमानी है, गियर कैसे लगाना है, ऑयलिंग कैसे करानी है, उसकी पॉलिशिंग कैसे करानी है, आप अपने कार में कुछ नया कर रहे हैं, या बाइक होता है, ट्रैक्टर्स होते हैं, ऑटो होते हैं, तो इन सब से रिलेटेड जो वीडियोस बनाते हैं आप लोग, लाइक उसमें आप ड्राइविंग भी सिखा रहे हैं, ऑटो कैसे चलाते हैं, ऑटो में चाबी कैसे लगाते हैं, ऑयलिंग कैसे करते हैं, तो ये सब जितना भी कार व्हीकल से रिलेटेड होता है, अगर आप साइकिल भी चला रहे हैं तो भी इसी कैटेगरी में आ रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों कॉमेडी। अब कॉमेडी नाम सुनते ही आप समझ चुके हैं कॉमेडी का क्या मतलब होता है। कॉमेडी का ये मतलब होता है कि भाई आपको जो वीडियो देखकर हंसी है, लाइक अगर आप कोई बात कर रहे हैं और उसमें थोड़ी सी कॉमेडी मिला दी तो वो हो गया कॉमेडी। अगर आप बात बात में थोड़ा सा मजाक कर दे रहे हैं और इससे लोगों को थोड़ा चौंका दे रहे हैं और दूसरे लोगों को देखकर उसमें मजा आ रहा है तो वो हो गई कॉमेडी। कोई भी बुरी हरकत कर रहे हैं, ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे लोगों को हंसी आ रही हो, ठीक है, तो वो कॉमेडी हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों एजुकेशन। एजुकेशन में अगर आपने पढ़ के काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रखी है, काफ़ी अच्छी ग्रेजुएट हैं आप और अब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो वो एजुकेशन की कैटेगरी में आ जाता है। और अगर आप कोई सरकारी योजनाएं आती हैं जिनके बारे में आप बता रहे हैं तो वो भी एजुकेशन में आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं जो कि रियल लाइफ में चल रहा है, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं तो ये भी एजुकेशन में आ जाता है। अगर आप कहीं दिखा रहे हैं कि सड़क दुर्घटना हो रही है तो आपको कैसे बचना है, ठीक है, कैसे क्या तरीके हैं, तो वो भी एजुकेशन में ही आ जाता है। मिलाकर जहां जहां आप उन लोगों को बता रहे हैं, कुछ नया बता रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं उन्हें, तो ये सारी चीजें एजुकेशन कैटेगरी में आ जाती है। नेक्स्ट है इंटरटेनमेंट। अब इंटरटेनमेंट क्या होता है? जहां पर लोगों को मजा है, जहां पर सब तरह की चीजें मिक्स हो, लाइक फाइट हो, डांस हो एंड सस्पेंस हो, बहुत सारी चीजें। तो ज्यादातर इंटरटेनमेंट हम लोग मूवीज में देखते हैं क्योंकि उसमें सारी चीजें मिक्सअप रहती हैं, तो ये हो जाता है एंटरटेनमेंट कैटेगरी। एंटरटेनमेंट कैटेगरी में ज़्यादातर मूवीज़ आ जाती हैं, या आपने कोई ऐसा नाटक बनाया या ऐसा कोई वीडियो बनाया जिसमें लोगों को मज़ा आ रहा है, सब तरह की चीज़ें मिक्स हैं, तो ये सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आ जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों फिल्म एंड एनिमेशन। अब इसमें देखो फिल्म अलग चीज़ हो जाती है, एनिमेशन अलग चीज़ होता है। फिल्म हो गया कि आप मूवीज़ देखते हैं तो वो फिल्म हो जाता है, आप लोग मूवीज़ किसी मूवी को देखा, ठीक है, अगर आप मूवी अपलोड कर रहे हैं, लाइक अगर आपको कोई मूवी पसंद आ गई और आपको लगा कि मुझे ये मेरे चैनल पर अपलोड करना चाहिए, या कोई ट्रेंडिंग मूवी आ गई है, लाइक नई मूवी आ गई जैसे शाहरुख खान की आती है, सलमान खान की हो गई, तो ये सारी मूवीज अगर आप अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो ये फिल्म एंड एनिमेशन में आ जाता है। लेकिन फिल्म एंड एनिमेशन दोनों अलग अलग होते हैं। एनिमेशन मीन्स कोई भी रियल वीडियो है और आप उसको एनिमेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक कार्टून टाइप में, तो ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं जो अपनी नई नई वीडियोस अपलोड करती रहती हैं, तो ये एनिमेशन में आ जाता है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं चैनल कुछ फिल्म एंड एनिमेशन कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर आप लोग भी ऐसी वीडियो बना रहे हैं तो आप इसी कैटेगरी को सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है दोस्तों गेमिंग। अब आप लोग समझ चुके होंगे, गेमिंग नाम सुनते ही आप सभी को समझ में आ चुका होगा गेम से रिलेटेड है। आप फोन में कोई भी गेम खेल रहे हैं, लोगों को नहीं पता है, आप उसका रिव्यू दे रहे हैं, या लाइक कोई गेम खेल रहे हैं, लोगों को देखने में मजा आ रहा है, तो ये सारी चीजें गेमिंग कैटेगरी में आ जाती हैं। अगर आप किसी को सिखा भी रहे हो कि गेम कैसे खेला जाता है तो ये सब चीजें ना गेमिंग कैटेगरी में आ जाती है। उसके बाद में है हाउ टू एंड स्टाइल। अब हाउ टू एंड स्टाइल क्या है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं हाउ टू एंड स्टाइल क्या है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। आप लोग देखते होंगे ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन जो होते हैं वो अपनी ब्यूटी पार्लर हो गया, किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई चीज़ सिखा रहे हैं, फेस केयर सिखा रहे हैं, अपना हैंड केयर सिखा रहे हैं, बॉडी केयर सिखा रहे हैं, आइज केयर सिखा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ना इसमें आ जाता है हाउ टू एंड स्टाइल। साथ ही साथ अगर आपको पहनने का बहुत अच्छा शौक है, आपको कैप पसंद है एंड आपके
ड्रेसिंग सेंस कैसे रखना है, शूज़ कैसे रखने हैं, अपने कपड़े कैसे रखने हैं। तो ये सारी चीज़ें हाउ टू एंड स्टाइल में आता है, यानी कि जहां आप सिखा रहे हैं कि कैसे आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, कैसे आप इस तरह के ट्रीटमेंट करके या ऐसी चीज़ें यूज़ करके आप अपने आप को बेहतर से बेहतर दिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हाउ टू एंड स्टाइल कैटेगरी में आ जाता है। तो आपको इस कैटेगरी से जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों म्यूजिक। अब म्यूजिक तो बहुत ही छोटी चीज़ है, आप लोग समझ चुके होंगे म्यूजिक क्या है, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। म्यूजिक में क्या होता है कि आप लोग गाना सुनते हैं, हनी सिंह का हो गया, टोनी कक्कर का हो गया, और भी बहुत सारे बड़े बड़े हैं जिनके गाने आप सुनते हैं। तो ये सारी जहाँ पर आप म्यूजिक सुनते हैं ना, ये जितने भी चैनल्स हैं ये सब म्यूजिक कैटेगरी में आ जाते हैं। मुझे लगता है इसके बारे में और ज्यादा बताना चाहिए, आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है न्यूज एंड पॉलिटिक्स। अब इसमें दो वर्ड आ चुके हैं, पहला न्यूज एंड दूसरा पॉलिटिक्स। न्यूज देखो एक अलग चीज हो गई, पॉलिटिक्स अलग चीज हो गया। पॉलिटिक्स में है या कुछ आप नया कर रहे हैं या अपने लोगों के लिए नया कर रहे हैं, अगर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करके रख रहे हैं या पॉलिटिक्स के बारे में बता रहे हैं कि आप कैसे उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा एजुकेट कर रहे हैं पॉलिटिक्स के बारे में, तो आप पॉलिटिक्स एंड न्यूज सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई न्यूज चैनल है जहां पर आप लोगों को बताते हैं दुर्घटनाओं के बारे में, साथ ही साथ कुछ हादसों के बारे में, या लाइक कुछ नया हो रहा है अपने देश में उसके बारे में, या आप कहीं स्कूल का या कहीं इवेंट का और भी बहुत सारी चीजें अगर आप न्यूज के थ्रू दिखा रहे हैं, तो ये सारी चीजें न्यूज एंड पॉलिटिक्स में आ जाती हैं। साथ ही साथ न्यूज के अंदर में पॉलिटिकल चीजें भी बताई जाती हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसकी क्या प्रोग्रेस है, उन्होंने क्या किया हमारे लिए, तो और भी बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जो है न्यूज एंड पॉलिटिक्स में आ जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज्म। अब ये क्या होता है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। अब इसको ध्यान से समझो। मान लीजिए कोई एनजीओ है, लाइक बहुत सारे प्राइवेट एनजीओ होते हैं और कोई सरकारी एनजीओ होते हैं। एनजीओ मीन्स हो गया जिसमें लोगों की मदद की जाए। बहुत लोग प्राइवेटली लोगों की मदद करके, क्योंकि वो अच्छा खासा कमा रहे होते हैं और वो मदद करने में सक्षम होते हैं, तो इसलिए वो लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो खाना हो या कपड़े हो या चद्दर हो और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आप लोगों की मदद कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे लोगों को हेल्प हो रही है। तो ये सारी चीज़ें नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिवेशन में आ जाता है। ज़्यादातर ये एनजीओज करती हैं, लोगों की हेल्प करती हैं। बहुत लोग देखते होंगे आप लोग, रोड के किनारे बैठे रहते हैं, उनके पास कपड़े नहीं होते हैं, लेटने के लिए घर नहीं होता है, कोई झोपड़पट्टी बना कर रह रहा है। तो सारी चीज़ें नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिवेशन कैटेगरी में आ जाती हैं। नेक्स्ट है पीपल एंड व्लॉग। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार कैटेगरी है। इसमें आप किसी से भी रिलेटेड वीडियो बना रहे हो, लाइक अगर आप कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, खा रहे हो, ठीक है, घूमने जा रहे हो, या लाइक आप वीडियोस क्रिएट कर रहे हो, इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हो, तो ये सारी चीज़ें पीपल एंड ब्लॉग्स में आ जाता है, पीपल एंड ब्लॉग्स कैटेगरी में। ठीक है, अगर आप कुछ नया कर रहे हो, लाइक आपने कार खरीदा उसका ब्लॉग बना दिया, आप कार चला रहे हो उसका ब्लॉग बना दिया, आप कहीं जा रहे हो उसका ब्लॉग बना दिया, कहीं से आ रहे हो उसका ब्लॉग बना दिया, तो ये सारी चीजें पीपल एंड ब्लॉग्स में आ जाता है, भले आप शॉर्ट चैनल से बना रहे हो या लॉन्ग चैनल से बना रहे हो। तो ये सारी चीजें पीपल एंड ब्लॉग कैटेगरी में आ जाती है। नेक्स्ट है पेट्स एंड एनिमल्स। पेट्स एंड एनिमल्स का मतलब आप समझ चुके होंगे, जो लोग एनिमल्स पालते हैं, उनका केयर करते हैं, उनकी बीमारियों का इलाज करवाते हैं। बहुत लोग देखते होंगे कि आप लोग कुत्ते हो गए या पक्षी हो गया, तो क्या होता है उनके हाथ पैर में चोट लग जाती है, तो वो रोड के किनारे पड़े रहते हैं। तो ऐसे में जो लोग उनकी हेल्प करते हैं, लाइक उनकी देखभाल करते हैं, उनको उठा लेकर आते हैं और उनको पहले से और बेहतर बना देते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो पेट्स एंड एनिमल कैटेगरी में आ जाती हैं। यहाँ पर वो जानवरों की हेल्प करते हैं, उन्हें पालते हैं, उनकी देख रेख करते हैं और एक बढ़िया सा घर उन्हें देते हैं रहने के लिए। तो ये सारी चीजें जो दिखाते हैं अपने चैनल्स पर, वो सारी पेट्स एंड एनिमल्स में आ जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मेरी कैटेगरी है, यानी कि हम साइंस रिलेटेड सिखाते हैं। लाइक टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया, अगर आप फोन ले रहे हो तो आप उसमें बहुत कुछ जानने के लिए होता है। तो जैसे बहुत सारे लोग सेटिंग्स नहीं जानते, बहुत सारे लोग फोन चलाना भी नहीं जानते, बहुत सारे लोग उसमें आईडी वगैरह कैसे बनाते ये नहीं जानते। साथ ही साथ ये तो हो गई फोन की बात। उसके बाद में आ जाता है कि अनबॉक्सिंग। ये मान लीजिए मैंने कोई नया गैजेट खरीद लिया, कोई नई चीज की, ये मैंने एक लाइट खरीद ली, मैंने उसकी अनबॉक्सिंग कर दी, मैंने एक फोन खरीद लिया उसकी अनबॉक्सिंग कर दी, मैंने एक माइक खरीद लिया उसकी अनबॉक्सिंग कर दी। तो हम अपने माध्यम से कुछ ना कुछ लोगों को सिखा रहे हैं, कुछ टेक बता रहे हैं। साथ ही साथ हम कोई एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं, कहाँ से आप ग्रो कर सकते हैं, कहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं, आप खुद की हेल्प कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन आप कैसे इनकम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट दोस्तों स्पोर्ट। अब स्पोर्ट का मतलब आप समझ चुके होंगे, फुटबॉल हो गए, मैच हो गए, आउटडोर जितने गेम्स होते हैं वो सारी चीजें हो गई। जैसे कि आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इन सभी की वीडियोस अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, या लाइक ऐसा बता रहे हैं कि मुझे ये शॉट ऐसे मारना चाहिए, ये बॉल ऐसे फेंकनी चाहिए, स्विंग करनी चाहिए, और लाइक अपना बैट बल्ला ऐसे चलाना चाहिए, या बैडमिंटन को शॉट कैसे अच्छे से मार सकते हैं, ये सारी चीजें अगर आप सिखा रहे हो तो ये सारी चीजें जो है स्पोर्ट्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों ट्रैवल एंड इवेंट, जो कि बिल्कुल लास्ट कैटेगरी है, इसको बहुत ध्यान से समझना, ये भी बहुत जरूरी कैटेगरी है।
ट्रैवल अलग चीज़ है, इवेंट्स अलग चीज़ है। ट्रैवल का मतलब हो गया अगर आप कहीं घूम रहे हैं, मान लीजिए आप आगरा गए, वहाँ ताजमहल का व्यू दिखा रहे हैं कि ताजमहल के अंदर ये था, उसके इतिहास के बारे में बता रहे हैं, उनकी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें अभी नहीं है और किसकी याद में बनाया गया, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अगर आप बता रहे हो अपने चैनल पर तो आप इसके अंतर्गत आ जाते हैं। लखनऊ से दिल्ली तक का सफ़र किया, वहाँ से यहाँ तक कितना किराया पड़ा, कितना टिकट पड़ा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, वो सब अगर आप बता रहे हो तो भी आ जाता है ट्रैवल। चल लेते हैं इवेंट्स में। इवेंट्स में क्या हो गया, अगर आप कहीं डेस्टिनेशन वेडिंग में गए या कहीं भी वेडिंग में गए या लाइक कोई नई चीज़ हो रही है या कोई इवेंट रखा गया जिसमें आप जा रहे हो, वहाँ पे उसके वीडियोस क्रिएट करके आप अपलोड कर रहे हो अपने चैनल पर, तो ये सारी चीज़ें इवेंट्स के अंदर में आ जाती हैं। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी कर रहे हैं, लाइक ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं, इवेंट्स में भी जा रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो आपका चैनल का कैटेगरी होगा ट्रैवल एंड इवेंट्स। तो ये सारी चीजें आपकी ट्रैवल एंड इवेंट्स कैटेगरी के अंतर्गत आ जाती हैं। आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि आपका जो चैनल है वो किस कैटेगरी में आएगा और आप किस तरह की वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं और आपको क्या कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल कर लीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए और मेरी वीडियो आप पहले देख सकें।